आपका बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ईस्टर्न हाईवे, ईस्टर्न यूपी को जोड़ने वाला। दूसरा बुंदेलखंड हाईवे, और हाईवेज इस समय पूरी दुनिया में ज़रूरी है विकास के लिए। पर क्या कोविड की वजह से आपके ये प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं? आपको लगता है कि आप उसकी समय सीमा क नहीं तय कर पाएँगे? देखिए, हमारा लक्ष्य था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को दीपावली की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लेकिन कोरोना संकट के कारण लगभग 2 महीने हमारे बीच में बाधित हुए फिर से कार्य हमारा प्रारंभ हो गया है। स्वाभाविक रूप से जब एक बार स्पीड से हम चल रहे हों और अचानक हमें रुकना पड़ता है, तो फिर से स्पीड बनाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि मेन हाईवे हम लोग दिसंबर 2020 तक उपलब्ध करवा देंगे और उसके बाद उनकी सर्विस लेन को बनाने में हमें 3 महीने और लगेंगे। कार्य हमारा फिर से प्रारंभ हो चुका है। ऐसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है और हमारा प्रयास होगा कि तीसरा जो हमारा हाईवे है, एक गोरखपुर लिंक का है, उस पर भी हमारा कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हमारा एक अन्य एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, वह है गंगा एक्सप्रेसवे। अभी मेरठ से प्रयागराज तक जोड़ने की कार्रवाई, इसकी डीपीआर आदि बन चुकी है और हमारा प्रयास होगा कि हम इस वर्ष के अंत तक इस कार्य को भी प्रारंभ करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दी हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। ये 3 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और उसकी बैकबोन बन जाएंगे और हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को देश के अंदर सबसे अच्छी इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मेरा यह मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है 2024 तक भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर बनाने की, उसमें उत्तर प्रदेश की अपनी भूमिका होगी और उत्तर प्रदेश के हमारे तीनों एक्सप्रेसवे तब तक बन जाते हैं तो उत्तर प्रदेश इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। कोरोना के बावजूद आपको लगता है कि 2024 वाला लक्ष्य पूरा हो सकेगा? देखिए, होगा। भारत ने जिस प्रकार की कार्य योजना बनी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस दूरदर्शिता का परिचय दिया गया है और जिस प्रकार की कार्य योजना बनाई गई है, वह लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। और भारत में क्षमता है कि भारत का हमारा यशस्वी नेतृत्व विषम परिस्थितियों में भी देश को एक नई दिशा देने और उन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटते हुए हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाते हुए भारत को दुनिया के सामने एक ताकत के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होगा। आपने